मृत्यु के बाद क्यों करवाया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। इस शास्त्र के अधिष्ठात्री देव की बात करें तो वह है भगवान विष्णु तथा इस ग्रंथ का नाम इन्हीं के वाहन गरुड़ के ऊपर रखा गया है। गरुड़ पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पुराण में अधिकतर विवरण मृत्यु से संबंधित ही दिया गया है। वैसे गरुड़ देवता को न केवल सनातन धर्म में ही पूजा जाता है, जिसे आजकल हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में भी गरुड़ जी का कहीं कहीं वर्णन मिलता है तथा अन्य कई प्रकार की कथाओं में भी गरुड़ जी के बारे में कई कहानियाँ लिखी गई है। गरुड़ जी को कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में इन्हें अलग अलग नामों से कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो घर में गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। अब थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि गरुड़ पुराण क्या है और यह भी जानेंगे कि मृत्यु के बाद घर में गरुड़ पुराण का पाठ क्यों करवाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों और कथाओं के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से मनुष्य की मृत्यु एवं लोक यात्रा, सद्गति, नरक योनि, पाप पुण्य आदि के बारे में अनेक गूढ़ रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों का श्री भगवान विष्णु ने विस्तार से उत्तर दिया। तो कहा जाता है इन प्रश्न और उत्तर की माला से ही गरुड़ पुराण का निर्माण हुआ और कहा जाता है कि इस पुराण में कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले अलग अलग लोकों के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार कौन से कर्म मनुष्य को सद्गति की ओर ले जाते हैं और कहा जाता है कि सनातन धर्म में गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अक्सर आप में से कई लोगों ने देखा और सुना होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस मनुष्य की परिजन घर में 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि इस दौरान किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 महीना भी लगता है। लेकिन जिन मनुष्य की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है तथा इस संसार में मोह बहुत ज़्यादा होता है तो उसे दूसरा जन्म लेने में कम से कम साल भर का समय लग जाता है। और फिर कहा जाता है कि तीसरे वर्ष तक गया जी में उसका अंतिम तर्पण भी किया जाता है। और फिर कहा जाता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक मनुष्य की आत्मा पूरे 13 दिनों तक अपने परिवारजनों के बीच ही घूमती रहती है और इसका यही कारण है कि 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। और कहा जाता है कि इसके माध्यम से मनुष्य स्वर्ग, नरक, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतिविधियों के बारे में उसको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। और गरुड़ पुराण में भी मृतक व्यक्ति की आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा और किन किन लोकों में से उसे गुजरना होगा,
इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताई गई है। और गरुड़ पुराण का पाठ करवाने का एक उद्देश्य यह भी है कि मृतक व्यक्ति के परिजन उसकी मृत्यु के माध्यम से यह जान लेते हैं कि बुराई क्या होती है, सद्गति क्या होती है और मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और किस प्रकार के नहीं करने चाहिए, और किस प्रकार के कर्मों से उसको किस प्रकार के लोक मिलते हैं और किस प्रकार के लोकों की यात्रा करनी होती है, और किस प्रकार के कर्मों से कौन कौन से जन्म मिलते हैं। यह संपूर्ण जानकारी परिजनों को गरुड़ पुराण करवाने पर मिल जाती है। इन सभी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि सत्कर्म से ही व्यक्ति को सद्गति और मुक्ति मिलती है।